हाय गाइस, आज के सेशन में हम करेंगे हायरार्किकल क्लस्टरिंग क्या होती है। तो हमने लास्ट एक वीडियो में बहुत छोटा सा टॉपिक किया था कि हायरार्किकल क्लस्टरिंग क्या है। तो वो हमने ना उसकी टाइप की थी, जैसे हमने आपको बताया कि पार्टीशन होती है, डेंसिटी होती है, हायरार्किकल होती है। वो पार्ट था, ये अलग कंसेप्ट है हायरार्किकल क्लस्टरिंग का, क्योंकि हमारे सिलेबस में है कि क्लस्टरिंग बताइए और क्लस्टरिंग में के मीन्स क्लस्टरिंग बताइए, फजी क्लस्टरिंग बताइए और हायरार्किकल क्लस्टरिंग बताइए। तो हम इसमें हायरार्किकल क्लस्टरिंग देखेंगे कि क्या होता है इन द रियल। तो इन द रियल वर्ल्ड डेटा ऑफ्टन लैक अ टारगेट वेरिएबल मेकिंग सुपरवाइज्ड लर्निंग in practical have you ever wonderful how social networks like Facebook recommended friends and how scientists group similar species together. There are some example of hierarchical clustering. ये वैसे ये बकवास है, नहीं समझ आएगा, बट हम बता देते हैं कि इस रियल वर्ल्ड में ना जब हम किसी भी टारगेट वेरिएबल को मतलब करते हैं और उसमें हम जब बताते हैं कि सुपरवाइज्ड लर्निंग करनी है हमें, वो प्रैक्टिकल नहीं होता, बट हम जैसे कि देखो फेसबुक होता है ना, नेट जहाँ पे हम फ्रेंड्स बनाते हैं, सजेशन होती है, ग्रुप्स बनते हैं, सिमिलैरिटीज़ होती है, उन सब चीज़ों को तो हम इसको छोड़ के ये समझते हैं कि हायरार्किकल क्लस्टरिंग क्यों है, मतलब वाई, या नहीं, हाँ मतलब वाई हायरार्किकल क्लस्टरिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताएंगे कि जो हायरार्किकल क्लस्टरिंग है वो एक टेक्निक है यूज टू ग्रुप सिमिलर डेटा पॉइंट्स टुगेदर बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज क्रिएटिंग अ हायरार्किकल और ट्री लाइक स्ट्रक्चर। द की आइडियाज टू बी बिगिन विद ईच डेटा पॉइंट्स और इट्स ऑन पैटर्न क्लस्टर एंड देयर progressively emerge to split them based on their similarities, which means to say that कि हायरार्किकल क्लस्टरिंग जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं कि हम ग्रुप बना सकते हैं सिमिलर डेटा पॉइंट्स का। सिमिलर डेटा पॉइंट्स के जब हम ग्रुप बनाते हैं ना साथ में, तो उसमें सिमिलैरिटीज़ जब होती है वो हायरार्किकली होती है और वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर में आती है। तो की आइडिया इसका शुरू तब हुआ जब हम हर डेटा पॉइंट्स को सेपरेट क्लस्टर में रख के और उनको मर्ज भी करते हैं। मर्ज करना मतलब साथ करते हैं, स्प्लिट करना मतलब फिर उनको फैलाते हैं। दैट्स इट। मतलब देखिए हम समझाते हैं आपको। ये देखिए, जैसे कि ना हमने ये ले लिया, तो अगर हमारे पास है कुछ भी है, तो अगर हम बोलें कि ना हमारे पास, तो अगर हम हायरार्किकल क्लस्टरिंग को समझने आते हैं ना, तो मानिए हमारे पास एक चीज़ थी, ये क्या करेंगे 5। अब 5 जो है वो रेफ़र कर रहा है 4 को और 3 को साथ में है, और जो 4 है वो रेफ़र कर रहा है 2 को एंड द लास्ट इज 1 को, 1 राइट। एंड ये रेफ़र कर रही है 8 को और ये 9 को। तो ये थोड़ा ना उसने जैसे जैसे आपको बताया तो वैसा ही ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर में है, जो कि ऑब्जेक्ट तो अलग अलग हैं, डिफरेंट है, बट ये मर्ज हो रहे हैं। कैसे मर्ज हो रहे हैं यार? ये मर्ज इसलिए हो रहे हैं ट्री लाइक स्ट्रक्चर में क्योंकि ये ना एक ही क्लस्टर, मतलब एक क्लस्टर, मतलब ये बेसिक क्लस्टर है, पेरेंट नोड है, तो इसलिए इसको हम एक क्लस्टर ही बोलेंगे। अगर मानिए आप ये नोड यहाँ पे नहीं होता, इस नोड को अगर मैं हटा दूँ यहाँ पे, तो आप बता सकते हैं कि इसमें से क्लस्टर पेरेंट नोड कौन से। फिर तो आप ये भी नहीं बता सकते हैं कि इसका रेफरेंस कहाँ गया, ये इसका रेफरेंस, अगर ये हटा देंगे तो इनकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? तो वो चीज़ है वहाँ, यही सिंपल, यहाँ पे हमने यही सिंपल वे में समझाया कि हायरार्किकल क्लस्टरिंग एक टेक्निक है जो ग्रुप करती है, सिमिलर डेटा पॉइंट्स को साथ में रखते हैं और क्रिएट करता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर। हमने हायरार्किकली किया था ना, घर तो नहीं बना के आए हम वहाँ पे। तो उसके बाद जो आइडियाज़ हैं वो डेटा पॉइंट का वो अलग करते हैं, हमने अलग ही बनाया था। मीन्स 5 यहाँ पे लिया, यहाँ 3 लिया, यहाँ 4, फिर 3 को 2 1 में किया था, यहाँ पे 9 8, ठीक है ना। फिर उनको सेपरेट करने के बाद हमने मर्ज कैसे किया, हमने मर्ज करने के लिए हमने 5 को देखा कि अगर 5 है तो ये 5 ही यहाँ पे स्प्लिट कर रहा है सबको। उसके बाद है एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग कि आप देखिए, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, इफ़ यू हैव टू अरेंज देयर वेट एंड साइज टू, वी हैव केप्ट चेरी एंड ग्रेप्स इन वन ग्रुप बिकॉज दे आर सेम वेट 50 kg, वी हैव कीप बनाना एंड एप्पल इन सेम ग्रुप बिकॉज सेम वेट। मतलब कहने का यही फंडा है यार कि अगर आप टाइप्स एग्जाम्पल रेलिवेंट है, नो डाउट, कि आप फ्रूट्स ले रहे हैं, तो आपने क्या किया है, एक को एक मतलब ग्रुप बनाए, चेरी और ग्रेप्स को एक में रखा। कैसे ग्रुप कैसे बनाए? ऑन द बेस्ड ऑफ
साइज़ एंड वेट की एक मतलब इनका मतलब चेरी और ऑब्वियसली ग्रेप्स के साइज़ छोटे कम होंगे। उसके बाद बनाना एंड एप्पल के साइज़ एक होंगे, तो उनको एक ग्रुप में रखते हैं। अब हमने किया कि गेटिंग स्टार्टिंग विद डेंड्रोग्राम। तो आप ध्यान रखिए जो हेरेडिकल क्लस्टरिंग होती है वो हमेशा डेंड्रोग्राम और किससे वो होती है, डेंड्रोग्राम से होती है। तो डेंड्रोग्राम जो है वो फैमिली स्ट्रक्चर, ये डेंड्रोग्राम इट्स लाइक अ फैमिली ट्री फर्स्ट क्लस्टर, कि ये फैमिली ट्री क्लस्टर मतलब ऑब्वियसली हमने बनाया था ना पेरेंट नोड, इंटरनल नोड, चाइल्ड नोड। तो ये डेंड्रोग्राम एक फैमिली ट्री वो क्लस्टर है। इट शो हाउ इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स और ग्रुप ऑफ डेटा मर्ज टुगेदर। हमने देखा ना कि कैसे वो अलग अलग 5 अलग था, बट उसने मर्ज किया, सभी को रखा। अगर ये 5 हटा देंगे तो पेरेंट्स चाइल्ड नोड भी नहीं बचेंगे। दी बॉटम शो ईच डेटा पॉइंट। अब इनके बॉटम में हर डेटा पॉइंट शो होता है और उनके अपने अपने ग्रुप हैं, अपने ही थे ना, 5 का अपना ग्रुप था, 3 के अपने चाइल्ड थे, और फिर इनको कंबाइन, लेकिन कंबाइन तो उसको 5 ने किया था ना। तो लोअर डेटा मर्ज पॉइंट दी स्मॉलर दी सिमिलर ग्रुप, बस यही है। यहाँ जितना भी ये हमने कंसेप्ट में अभी ये बकवास कर रहे हैं ना, उनका कहने का यही मतलब है कि जो आपने डायग्राम बनाया ना उसको एक्सप्लेन कर दो। आगे अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि अगर वो बोल रहे हैं कि डेंड्रोग्राम, तो डेंड्रोग्राम यही होती है जब आप जा रहे हो यहाँ से। वैसे ये बॉटम टू टॉप अप्रोच है, सॉरी टॉप टू बॉटम अप्रोच है। इसमें हमारे पास ऐसे दिए होते हैं, और जब हम इसको अनलेबल्ड हैं और हम इनको लेबल्ड करते हैं तो हम सबसे पहले ये ड्रॉ करते हैं, उसके बाद ये करते हैं, फिर ये करते हैं। ये चीज़ें स्टेयर्स होती हैं ना, इससे चढ़ने के बाद ये चढ़ते हो, ये के बाद ये, ऐसे तो नहीं यहाँ से जंप मार गया। अगर यहाँ से जंप मार के यहाँ जाएंगे फिर तो हम लोग सीधे स्वर्ग में पहुँच जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना, यहाँ से जाना, यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, और नेम्स दे देंगे। अब देखिए तो इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि टाइप्स ऑफ हेरेडिकल क्लस्टरिंग क्या होती है। तो हम थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, अगर आपको लॉन्ग लग रहा है तो आप एडिट कर सकते हैं, अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। क्या हम कौन से पॉइंट्स करते हैं अभी, एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग एंड सेकेंड इज डिविजिबल क्लस्टरिंग। तो कौन सा था, एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग जो है हेरेडिकल क्लस्टरिंग में, हेरेडिकल एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग जो है उसको हम ऑल्सो बॉटम अप अप्रोच भी बोलते हैं। हेरेडिकल एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग को हम HAC भी बोलते हैं, HAC, ठीक है। एंड अनलाइक फ्लैट क्लस्टरिंग, हेरेडिकल क्लस्टरिंग प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर वे टू ग्रुप डेटा। दिस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम डज नॉट रिक्वायर अस टू specifically the number of cluster bottom up algorithm treat each of the single ये क्या लिखा है, single into the cluster at the outer set and then successively algorithm pairs of cluster and until all the cluster has been merged into the single cluster as the contain all the data। कहने का मतलब देखो बोथ आर डिफरेंट थिंग। ये नहीं है कि डेंड्रोग्राम और एग्लोमेरेटिव आर सेम, नो। डेंड्रोग्राम में डिफरेंस मैं आपको क्लियर करती हूँ। ये टॉप टू बॉटम अप्रोच है, ठीक है, और ये बॉटम टू टॉप अप्रोच है, ये बॉटम टू अप अप्रोच है, और इसको हेरेडिकल एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग को HAC भी बोलते हैं। और ये फ्लैट क्लस्टरिंग है, मतलब फ्लैट है, कैसे, ये देखो ये फ्लैट ही है ना, सिंपल फ्लैट क्लस्टरिंग है। और इसके बाद हाँ ये एक स्ट्रक्चर भी, ऑब्वियसली यार ये एक स्ट्रक्चर वर्ड जैसे बोल दो ना, पौड़ियाँ हैं सीधी बात, और उसमें हमने एल्गोरिथम की कोई ज़रूरत, इसमें एल्गोरिथम आप पौड़ियों पे चढ़ने टाइम आप एल्गोरिथम थोड़ी लगाते हो कि फर्स्ट पैर यहाँ पे जाएगा, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, और अगर एल्गोरिथम का एक भी स्टेप मिस हो गया तो जाओ जी आप नीचे गिर जाओ, ऐसे नहीं होता यार। तो क्लस्टरिंग एल्गोरिथम की ज़रूरत नहीं है, और बॉटम टू अप एल्गोरिथम यूज़ करते हैं जो तब जाके डेटा जो है सिंगल रह सके। हाँ जी है, और आउटर सेट भी होती है, हाँ ये आउटर सेट है इनके पास। तो बस यही चीज़ें, यही लिखा हुआ है कि आपने कंटेन करनी है इन सब में। ये डायग्राम है, रेलिवेंट आप बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट में, तो इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट में हमारा वर्क फ्लो आएगा तो हम वर्क फ्लो देखेंगे। तो आई होप आपको ये समझ लग गई होगी अच्छी तरह से। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में बोल सकते हैं, और अगर आपको डेटा रेलिवेंट नहीं लग रहा है, नहीं हेल्पफुल लग रहा है, तो आप वो भी बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये सारा जो था हमने हायरार्किकल क्लस्टरिंग देखी और टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग देखी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम वर्क फ्लो और डिविजिबल क्लस्टरिंग भी देखेंगे। थैंक यू गाइस।